जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। हम एकादश 11वें स्कंद का दूसरे अध्याय का पान कर रहे हैं। हमने पहले युगेश्वर कवि जी की गाथा पान की और उन्होंने बताया कि भागवत धर्म क्या होता है और किस तरह से उसका पालन करना चाहिए। और अंत में उन्होंने ये कहा कि जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर के उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान की प्रीति प्रेम, अपने प्रेम प्रभु का स्वरूप अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक ही साथ ही प्राप्ति हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि जो भगवान को एक बार भजने लग जाता है, उसको भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। आइए भक्तों, इसको आरंभ करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा है। भक्तों, पहले योगेश्वर कवि जी ने बताया कि भागवत धर्म किसे कहते हैं। भागवत धर्म और भागवत उसको कहते हैं जो भगवान का भक्त हो। और धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। कहते हैं जिसके हृदय में प्रभु के प्रति लगन लग जाए, और ऐसी लगन कि उसको भगवान के अतिरिक्त और कुछ न सोचे, ये बहुत उच्च कोटि की भक्ति है। लेकिन अगर वो संसार में रहते हुए भी भगवान से प्रेम करता है और श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम सांसों की माला फेरता है, कंठ माला फेरता है, और उसकी वो माला हर पल हर समय तेल धार की तरह चलती रहती है अपने कार्य करते हुए भी, तो कहते हैं कि वो अहेतु की भक्ति होती है। वो ऐसी भक्ति है कि जैसे कि आपने लोहार की भट्टी देखी होगी। बड़े से बड़ा लोहा होता है तो एक धोकनी होती है, और वो बकरे की खाल की बनी होती है। तो वो धोकनी से उसमें हवा फूकी जाती है, तो कितना ही कड़ा लोहा क्यों ना हो, कितना ही बड़ा लोहा क्यों ना, वो गलने लग जाता है। इसी प्रकार से भक्तों, जब हम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणम का गान करते हैं और हमारे अंदर प्रेम में भक्ति जागृत हो जाती है, तो हमारे सब पाप ताप जो होते हैं वो गलने लग जाते हैं और हम
समस्त अविद्याओं से, बंधनों से, कोपो, श्रापो, दंडो, ऋणों, तापों से मुक्त हो जाते हैं और एक पवित्र, शांत, ज्योति स्वरूप, पवित्र, अजर, अमर, दिव्य आत्मा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब हम दिव्य आत्मा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो हम उस आत्मा के स्वरूप में कहीं पर भी विचरण कर सकते हैं। हम चाहें तो भगवान के धाम में चले जाएं, चाहें तो ब्रह्मा जी के लोक में चले जाएं, चाहे हम स्वर्ग में चले जाएं, चाहे पितृलोक में चले जाएं, और अगर इच्छा हो तो नरकों में भी चले जाएं। लेकिन भक्तों, जब हम पवित्र हो जाते हैं तो बिल्कुल वैसे हो जाता है कि जैसे कि आपने देखा है कि कोई लाइट वस्तु हो जाए, यानी कि हवा जब गर्म होती है तो ऊपर उड़ जाती है। तो इसी प्रकार से हमारे ऊपर जो भार चढ़ा होता है पापों का, कर्मों का, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। और यही उन्होंने आगे कहा है कि जो मन, वाणी, शरीर, इंद्रियों और बुद्धि से अनेकों जन्मों में जो भक्ति करते आए हैं और वो सिर्फ भगवान की शरण में रहना चाहते हैं, तो उनकी भक्ति बहुत उच्च कोटि की भक्ति हो जाती है। ज़रूरी नहीं है भक्तों कि आप एक ही जन्म में निकल सकते हैं। हो सकता है बहुत से कर्म आपका जो खाता है वो जल जाए। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाने से, भगवान की लीला सुनने से, गीता गान करने से, लेकिन जो थोड़ा बहुत बचा रहेगा वो भी ऑटोमेटिक भस्म हो जाएगा। जैसे बाँसों में कहते हैं आपस में वो रगड़ते हैं और उनमें अग्नि प्रकट हो जाती है, तो अग्नि लगाई नहीं जाती तो बाँसों का पूरा जंगल जल जाता है। इसी प्रकार से भक्तों, भक्ति की जो चिंगारी होती है वो हमारे अंतःकरण के कर्मों के जंगल को भस्म कर देती है। आइए भक्तों, इस भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमो। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वरों, आप कृपा करके भागवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म हैं और कैसा स्वभाव होता है, वह मनुष्य के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है। ये भक्तों, ये भक्ति जो है भगवान के उस भक्त के लक्षण पूछे हैं जो श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, यानी कि कृष्ण, राम और विष्णु जी से प्रेम करते हैं, उनके लक्षण क्या हैं। अब जो नौ योगेश्वर से दूसरे थे हरि जी, वो बोले, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्म रूप से नित्य स्वरूप से स्थित है, जो कहीं भी न्यून अधिकता न देख करके सर्वत्र परिपूर्ण भागवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मरूप भगवान में ही अध्याय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित हैं अथवा वास्तव में भागवत स्वरूप ही हैं। इस प्रकार जिसका अनुभव है, ऐसे जिसकी सिद्धि दृष्टि है, उस भगवान का परम प्रेमी उत्तम भक्त समझना चाहिए। अब आप ये समझ लीजिए कि क्या लक्षण बताए हैं कि जो इंसान के अंदर भगवान का रूप क्या देखता है, यानी कि हर एक प्राणी में आत्मा को देखता है। किसी की हत्या करने का उसका मन नहीं होता है,
किसी को सताने को उसका मन नहीं होता, क्योंकि उसको ये हर एक के अंदर भगवान का अंश नज़र आता है। और हकीकत यही है कि भगवान का अंश ही हमारे अंदर है, जिसके कारण हम चेतन हैं। जब हम किसी को परेशान करते हैं तो कई बार उसकी आत्मा कलशती है, और उसकी आत्मा जो कलशती है, चीखती है, दुखी होती है, वो उसमें से कई बार ऐसी एनर्जी प्रकट हो जाती है जो दूसरे को भस्म तक कर सकती है। इसलिए कहा है भक्तों, किसी जानवर को, किसी जीव को कभी सताना नहीं चाहिए, मानव की तो बात ही छोड़ो। लेकिन कई बार हम लोग वाणी से इतना कठोर वज्र लगाते हैं कि जो दूसरा सुनने वाला कहते हैं तड़प जाता है। तो इसलिए भक्तों, जब आप कभी बोलें तो अपनी वाणी पे एक बार विचार कर ले कि मैं वाणी से क्या शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। कहीं ये ऐसा जलता हुआ तीर तो नहीं है जो उसके शरीर में जा कर के उसको ऐसा घायल कर दे कि उसका इलाज ही ना हो सके। तो इसलिए भक्तों, सब में जैसी आत्मा आप में है वैसी ही आत्मा सब में है। ये उन्होंने बताया है कि जो इस तरह से देखता है अपने, वो उत्तम भक्त है। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। यहाँ पर ये भी बताया कि अगर कोई भगवान के से द्वेष कर रहा है और उसको वो कहता है चलो इसको कुछ ज्ञान नहीं दो, इसको कुछ बताओ नहीं, इसे बात मत करो, उसको अगर वो करता है तो उसको मध्यम बताया है, क्योंकि उसने ये नहीं सोचा कि ये अज्ञानता के कारण भगवान से भटका हुआ है और भगवान के विरुद्ध बोल रहा है। तो इसलिए उसको भी प्रेम रूपी वाणी से, प्रेम से उसको मार्गदर्शन करना चाहिए। और जो भगवान के अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि का पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों का या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भागवत भक्त है। अब यहाँ पर भक्तों उन्होंने तीसरा लक्षण बताया है, जो मंदिरों में डंडौते डालते हैं, जो मालाएं फेरते रहते हैं, कहते हैं ना मुंह में राम राम बगल में छुरी, और वो हर एक के अंदर खोट निकालते हैं और सोचते हैं कि जो हम हैं, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है और हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। इस अहंकार में जो हमारा धर्म है, चाहे वो मज़ार को पूजने का, चाहे पेड़ों को पूजने का है, जो भगवान से विमुख हैं या भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, वो लोगों को उन्होंने कहा है कि वो साधारण भक्ति करते हैं, वो कभी मोक्ष के कल्पना नहीं कर पाते, यानी कि मोक्ष नहीं पाते हैं। जिसको मोक्ष की इच्छा होती है वो अपने आप अपने बंधन खोल देता है, और अपने बंधन खुलने से उसकी इच्छा भी ये होती है कि दूसरे के बंधन खुलें। वो हमेशा उसकी वाणी में मधुरता रहेगी। ये पहला लक्षण है भक्तों, भक्त को पहचानने का, कि वो हमेशा मधुर वाणी बोलेगा, झुक के बोलेगा, कभी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करेगा, और अगर वो भक्ति करेगा भी ना तो कहते हैं ज़रा छिप के करेगा। सबके सामने डंडौते डाल करके ये नहीं दिखाएगा कि मैं इतनी डंडौते डालता हूँ, इतनी मालाएं फेरता हूँ, इतना बार मैं मंदिर जाता हूँ, विशेष रगड़ता हूँ, ये नहीं दिखाएगा। उसका कार्य, वो अपना कार्य करेगा। जैसे रूटीन आप अपना कार्य करते हैं, आप घर में नहाते धोते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप सबको नहीं बताता, जा कर के बताते कि आज मैं ऐसे नहाया, आज मैंने ये करा, वो करा, आज ये इस तरह से मैंने ये खाया, ये नाश्ता खाया। तो अब जो इस तरह की भक्ति करता है वो प्रथम श्रेणी की भक्ति में आता है। और जो जा कर के बताए आज मैंने 100 डंडौते डाली, आज मैंने 101 माला फेरी, आज मैंने 10,000 मालाएं फेर दी, आज मैं इतने मंदिरों में गया, वहाँ मैंने इतना दान किया, वो किसी काम का नहीं। और जो अहंकार के कारण भक्ति तो दूर रहे, आपसे भी द्वेष करे, आपके अंदर भी खोट निकाले,
भले वो कितनी डंडौते डाल रहा हो, कितने ही मालाएं फेर रहा हो, वो एकदम लोएस्ट कैटेगरी का भक्त में आता है। और ऐसा इंसान कहते हैं खुद तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबे उंगालों में सोते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह करो। तो अगर वो उसको असली धर्म पता नहीं है तो वो भी आपको असत्य धर्म की तरफ ले जाएंगे, और वहाँ पर वही होगा, हम तो डूबे हैं सनम, तुम भी। खाली आपकी शरीर की भक्ति शुरू करा देंगे, आपका आत्मा की भक्ति, आपके मन की भक्ति साधन नहीं होगा। क्या होता है भक्तों, योग जो होता है उससे हमारा शरीर का हम उसको संवारते हैं, उसको ठीक करते हैं योग के द्वारा। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम मन को सुधारते हैं ताकि मन भटके नहीं। और जब हमारे बंधन खुल जाते हैं, हमारे चित्त कंट्रोल में आ जाता है, तो हम भगवान की परम परिशुद्ध भक्ति करते हैं। और वो भक्ति जब आती है तो मानव एकदम सरल हो जाता है, एकदम शांत हो जाता है, उसकी वाणी में मिठास आ जाती है। वो किसी पे भक्ति थोपता नहीं है, किसी को कुछ कराने के लिए कहता नहीं है कि नहीं तुम ऐसा करो, नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारे को श्राप लग जाएगा, भगवान नाराज़ हो जाएंगे। कभी कुछ नहीं कहता, या ये नियम पालो। वो ये सिर्फ यही कहता है, सच्चे मन से भगवान का चिंतन करो, यानी कि भगवान को इमेजिन करो और श्री कृष्णम गोपाल शरणम गाते रहो। और बाकी रही कि प्रेम जगाने के लिए आपको शरीर की भी भक्ति करनी पड़ती है आपको, लेकिन उसका दिखावा मत कीजिए। अगर आप उसका दिखावा करते हैं तो वो भक्ति नीची श्रेणी की हो जाती है। आगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो श्रोत्र नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा शब्द रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों से मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी यह दृष्टि बनी रहती है ये सब हमारे भगवान की माया है, वह पुरुष उत्तम भागवत है जो सब में एक ही देखता है। यानी कि अगर उसको 7 स्टार होटल में खाना मिल जाए तो उसको खुशी नहीं होती है, उसको दाल चावल मिल जाए घर में बैठ कर के तो उसको कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है दोनों खाने ही, चाहे मैं 7 स्टार में खाऊं, चाहे मैं घर में दाल चावल खाऊं, मतलब तो है भूख मिटाना। वो रस इंद्री का स्वाद है, वो आपकी दृष्टि का स्वाद है, यानी कि जो इंद्रियां आँखों का आपका आनंद है कि मैं 7 स्टार में बैठा हुआ हूँ, आप श्रवण कर रहे हैं अच्छा म्यूज़िक, ये सब आपकी इंद्रियों के आनंद की बात है। और लेकिन होता क्या है, आप चाहे 7 स्टार का खाना खाएं, चाहे आप घर में दाल चावल खाएं, आपका पेट जब भूख तृप्त हो जाती है तो आप तृप्त हो जाते हैं, आपकी बॉडी तृप्त हो जाती है। अब ये है आप कहाँ तृप्त होते हैं, लेकिन उसका मूल प्रिंसिपल क्या है, भूख को तृप्त करना। इसीलिए उन्होंने बताया जो इस तरह के पुरुष होते हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 7 स्टार में हैं या वो ढाबे पे हैं या घर पे हैं, उनको खाली यही देखते हैं वो कि मेरे शरीर की जो आज भूख लगी थी प्रभु ने उसको मिटा दिया है। आगे क्या कहा है उन्होंने, संसार के धर्म हैं जन्म मृत्यु, भूख प्यास, श्रम कष्ट, भय और तृष्णा। यह कर्मांश शरीर प्राण इंद्रियां मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। अब देखिए जन्म मृत्यु शरीर को प्राप्त होती है, और भूख प्यास इंद्रियों को होती है, श्रम और कष्ट मन को होते हैं, तृष्णाएं मन की होती हैं, वासनाएं मन में होती हैं, इच्छाएं मन में होती हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते
होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, वह पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जो इनको सहन कर लेता है उसको बताया वो उत्तम भक्त है, जो जिसके अंदर इन सबको सहने की शक्ति हो जाती है, और जिसके मन विषय भोग की इच्छा, कर्म, प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता, और जो एकमात्र भगवान वसुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भागवत भक्त है, जो प्रभु का ही सिमरन करता रहे अपने कर्म करते हुए। ये नहीं कहा कि तुम कर्म मत करो, सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिर मुंडा करके आप जंगल में जा कर बैठ जाओ या मंदिर में चले जाओ और आप सोचो कि बस अब तो मेरा संन्यास हो गया, मैंने तो वस्त्र पलट लिए। तो वस्त्रों का संन्यास होने पर अगर आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं है तो यकीन मानिए वो संन्यास नहीं है, वो आपको नरकों से भी बुरा कार्य करा देगा, आपको नरक कहते हैं घोर नरकी योनियों में ले जाएगा। क्यों कि जब वस्त्र पलट करके कर्म अगर आप गलत कर देंगे तो आपका जो पाप की कैटेगरी हुई है वो बढ़ जाएगी। एक होता है अनजाने में मर्डर हो गया या सेल्फ डिफेंस में मर्डर हो गया तो उसकी सज़ा माफ़ हो जाती है, लेकिन एक होता है कि आपने जानते हुए और अपने एनिमिटी निकालने के लिए आपने उसका मर्डर किया है तो उसकी सज़ा मौत होती है। तो इसीलिए इन्होंने ये यहाँ कहा है कि भगवान में निवास करने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके वनों की तरफ चले जाएं। आप भगवान श्री कृष्ण का चिंतन में रहिए, अपने आप को देखिए कि आपके साथ भगवान हैं, आपके अंदर भगवान हैं, आप उनकी भक्ति में लीन रहिए। और इस तरह से जब आप उनकी भक्ति में लीन रहेंगे तो आपके जो कर्म हैं वो अच्छे हो जाएंगे। आगे उन्होंने क्या कहा है, जिनका इस शरीर में ना तो सत्कुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म तथा न वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। बाकी आगे ये भी कहा है कि अगर ऐसा नहीं है कि कोई उच्च कुल का ही इस भक्ति को करे, कोई भी अगर ये भक्ति करता है, भगवान श्री कृष्ण की शरण में कोई भी चला जाता है तो वो प्रभु का प्यारा बन जाता है। और अगर वो कहते हैं कोई गरीब है या ऐसा है कि जो कि बहुत ही कष्ट वाला है और वो भक्ति करता है तो कहते हैं उसको भगवान विशेष उसका चिंतन करते हैं, विशेष उसका ख्याल करते हैं। आगे क्या कहा है, जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि से यह अपना है और यह प्रायः इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समरूप परमात्मा को देखता रहता है और समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर के शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। यहाँ पर उन्होंने एक बात बहुत क्लियर कर दी है भक्तों कि जो भक्त हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में कूल रहता है, शांत रहता है वो, और उसको क्यों कि कहते हैं ना कि जब किसी को हाई टेम्परेचर होता है या बहुत पेन हो रही होती है तो उसको एंथीसिया दे दिया जाए तो क्या होता है, उसको पता नहीं चलता है और वो कष्ट निकल जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से, उनका चिंतन करने से क्या होता है, मानव जो होता है एक ऐसे एंथीसिया में चला जाता है, कहते हैं ना ऐसे नशे में चला जाता है कि उसको कुछ दुख सताता नहीं है। अब आप देख लीजिए जो शराब पीते हैं वो शराब पी के ऐसे सड़क पे गिरे रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता हम गटर में पड़े हैं, रोड पे पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, कपड़े हैं नहीं हैं। तो वो एक प्रकार से एक एंथीसिया है, एक प्रकार से नशा है। तो भगवान का नशा क्या है कि आपको शारीरिक, मानसिक और सांसारिक तापों से
मुक्त कर देगा। आपको कोई ताप नहीं सताएगा। आपको क्या लगेगा, ये तो एक चलचित्र है, एक फ़िल्म देख रहा हूँ और इस फिल्म में तो ऐसा होता ही रहता है। मतलब आप उस फिल्म में बहकेंगे नहीं, आप अपने जागृत अवस्था में रहेंगे। आगे क्या कहा है, राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवत में बनाते हुए जिन्हें दृढ़ रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों के आधे क्षण आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों के सानिध्य और सेवा में ही संलग्न रहते हैं, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दे तो भी वह भागवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राजलक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भागवत व भक्त वैष्णव में अग्रगण्य है, सबके से श्रेष्ठ है। यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बताई है कि अगर कि कई बार क्या होता है, किसी को लालच दिया जाता है कि भाई ये तुम्हारे को मिल जाएगा, ऐसा कर लो, तुम ये भक्ति छोड़ो, चलो जा कर के तुम यहाँ पर काम करो, मैं तुम्हारे को इतना पैसा दे दूँगा, यहाँ पर क्या तुम बेकार में भगवान के चिंतन में लगे हुए हो। और जो कहते हैं कर्म करते हुए भी भगवान का चिंतन नहीं छोड़ता है, जो प्रभु से प्रेम करता रहता है हर हालत में, वो उत्तम श्रेणी का भागवत भक्त है। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति भांति भांति के पद विन्यास करने वाला, निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के उंगली नक्की मणि चंद्रिका से जिन शरणागत भक्तजनों के हृदय में विराजन्य है, संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में फिर कैसे आ सकता है। जैसे चंद्र उदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लगता, इसी प्रकार भगवान की चिंतन करने से, प्रभु का नाम लेने से मानसिक, शारीरिक और सांसारिक ताप नहीं लगता। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जिनके हृदय में भगवान के चरण चिन्ह जो अपने हृदय में धारण करते हैं, उनका साक्षात्कार करते हैं, जैसे कि सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा, पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है उससे लाइट तो पूरी आती है लेकिन उसमें ताप नहीं लगता। उसी प्रकार से शीतलता आ जाती है जब हम भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं और हम भजन करते करते उनमें तन्मय हो जाते हैं, और तन्मय होने से हमारे को प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। और उसके अंत में उन्होंने क्या कहा, विवशता से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अध राशि का नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण, जिसके हृदय में क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ता है, क्योंकि उनसे प्रेम की रस्सी उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। क्या कह रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाता हुआ उनके भक्ति में, उनके रूप के चिंतन में मस्त रहता है, उसको भगवान भी नहीं छोड़ते हैं। उसी तरीके से जैसे आप कई बार आपने देखा है कि छोटा बालक होता है ना, उसको माँ रस्सी से बांध करके अपने पास रखती है ताकि कहीं रिड़ के कहीं दूर ना गिर ना जाए। तो और कई बार वो नहीं ध्यान रखती तो वो रस्सी क्या करती है कि उसकी कमर में भी बांध लेती है, अपनी कमर में भी बांध लेती है, तो कहीं दूर नहीं जा सकता। ऐसे आपने बंदर को देखा होगा, जो फीमेल मंकी होती है वो क्या करती है कि अपने छोटा बच्चा जो बंदर का होता है ना, उसकी पूँछ पकड़ के बैठी रहती है। वो इधर उधर भागता रहता है, उछलता कूदता रहता है, लेकिन उसकी पूँछ नहीं छोड़ती और वो सेफ रहता है। ऐसे ही कहते हैं कि जब हम भगवान की परम भक्ति में लीन हो जाते हैं, भगवान की पूर्ण भक्ति में श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम गाते रहते हैं और उच्च कोटि की परिशुद्ध भक्ति जब हमें प्राप्त हो जाती है, तो भगवान उसी प्रकार से हमें रस्सी से बांध देते हैं
और हमारे को विषयों में, गड्ढों में, जीवनम मृत्यु के संसार में नहीं गिरने देते। जब तक प्रारब्ध का शरीर रहता है, उस प्रारब्ध को फूलों की तरह वो जीवन निकल जाता है और फिर वो अपने साथ अपने धाम ले जाते हैं, जहाँ पर जीवन मृत्यु को पार हो जाता है। यानी कि हमारा जितना भी ये जीवन है, जितना भी हमारे योनि है, इसको भगवान स्वयं इसकी रक्षा करके हमारे को उस मार्ग पे चलाते हैं जिससे कि हम जीवन मृत्यु से पार हो जाएं। उसको उत्तम भक्त कहा है। आज यहाँ पर भक्तों दूसरे अध्याय का विश्राम होता है। हम वाणी को भी विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और तृतीय अध्याय का पान करेंगे। और जो अगले योगेश्वर हैं अंतरिक्ष, उन्होंने माया के ऊपर प्रवचन किया है, तो वो जानेंगे कि माया क्या है। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।